नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कि जो भी हाल में ही थाईलैंड म्यांमार में भूकंप आया है, तो इसमें जो 7.7 की तीव्रता थी, थाईलैंड में 6.4 की तीव्रता थी। तो इसी संदर्भ में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रिक्टर स्केल पर 1 पॉइंट की तीव्रता बढ़ने पर कितना खतरनाक हो जाता है भूकंप। तो देखिए, अभी हाल में ही जैसा आपको पता है, कल म्यांमार में 7.7 और थाईलैंड में 6.4 की तीव्रता वाला एक बहुत भयानक भूकंप आया, जो इस दोनों देशों में पिछले 200 वर्ष का सबसे भयानक भूकंप है। और इससे लगभग 150 लोगों की म्यांमार में और 10 लोगों की अभी थाईलैंड में मृत्यु हो चुकी है और अनेक लोग घायल हैं। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नुकसान हुआ। तो अब हम समझते हैं कि आखिर पहले तो हम देख लेते हैं कि आखिर भूकंप क्या होते हैं। तो देखिए, भूकंप बहुत सिंपल है कि जिस तरह से पूरी पृथ्वी प्लेटों पर चल रही है, तो दो प्लेटें या तो जब आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे ही भूकंप कहा जाता है। और जो अभी म्यांमार में भूकंप आया है वो बेसिकली एक साइगोन फॉल्ट है, जो भारतीय प्लेट और जो वर्मा माइक्रो प्लेट है, इनके बीच के गैप को साइगोन फॉल्ट कहते हैं और वहीं से ये भूकंप आया है। तो ये बेसिकली जानकारी हो गई आपके भूकंप की। अब हम देखते हैं कि रिक्टर स्केल क्या है, इसका आविष्कार किसने किया था और इसके विभिन्न पॉइंट की जो स्केल हैं उनकी तीव्रता का क्या मायने होता है। तो देखिए, रिक्टर स्केल का आविष्कार किया था चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने 1935 में। ये कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट अमेरिका से संबंधित थे और उसी समय उन्होंने इसका आविष्कार किया था। अब इसमें बेसिकली जो भूकंप की तीव्रता होती है, ताकत होती है, भूकंप के दौरान जो एनर्जी निकलती है, उसकी तीव्रता को नापने के लिए उन्होंने 1 से 10 तक का एक स्केल बनाया था और हर स्केल में उसकी तीव्रता का वो के बारे में बताते हैं। तो स्केल जो 1 होता है वो होता है 1 से 1.9 तक। इसमें जो भूकंप आता है इसके बारे में लोगों को बहुत कम महसूस होता है, इससे कोई नुकसान भी नहीं होता। जो स्केल है 2 से 2.9 तक का, इससे थोड़ा बहुत असर होता है लोगों को, बहुत कम लोगों को या सेंसिटिव लोगों को इसके बारे में पता चलता है, लेकिन खास नुकसान इससे भी नहीं होता। तीसरा जो स्केल है वो है 3 से 3.9 तक। ये अधिकांश व्यक्तियों को ये भूकंप महसूस होगा, इससे वस्तुएं गिरती हैं, लेकिन बड़ा नुकसान इससे भी नहीं होता। चौथा जो स्केल है वो है 4 से 4.9 तक का। इसमें भी महसूस होता है, वस्तुएं गिरती हैं, थोड़ा बहुत नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर का इसमें होता है, लेकिन वास्तविक नुकसान होना शुरू होता है 5 से 5.9 जो नेक्स्ट स्केल है। इसमें भूकंप के झटके लगते हैं, कंपन होती है, पुरानी इमारतें गिरती हैं, भवन गिरना शुरू हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान होना शुरू हो जाता है। जो नेक्स्ट स्केल है वो है 6 से 6.9। यहाँ से बड़े विनाश शुरू हो जाते हैं, बहुत बड़ा नुकसान होता है, तीव्र कंपन होता है, झटके लगना शुरू हो जाते हैं। जो एपिसेंटर होता है, एपिसेंटर के आसपास के 100 से 150 किलोमीटर एरिया में भारी नुकसान होता है। नेक्स्ट जो स्केल है वो है 7 से 7.9। ये बहुत बड़े भूकंप जितने भी दुनिया में आए हैं वो सब इसी स्केल के अंतर्गत हैं। इससे प्रभावित क्षेत्र में पूर्ण या आंशिक नुकसान होता है। एपिसेंटर से 500 किलोमीटर तक के एरिया में नुकसान होना शुरू हो जाता है। भारी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर का विनाश होता है, बड़ी इमारतें गिरती हैं, सुनामी भी पैदा हो सकती है समुद्री एरिया में। इसके बाद नेक्स्ट स्केल है 8 से 8.9। ये अत्यंत विनाशकारी भूकंप माने जाते हैं। बहुत भारी मात्रा में ये इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करते हैं, भवन इमारतें गिराते हैं, सुनामी, बड़ी सुनामियों को पैदा कर देते हैं, संरचना को स्थायी नुकसान पहुंचा देता है। इसके बाद जो लास्ट स्केल है वो है 9 से 9.9। ये इसे पूर्ण विनाश या भयंकर विनाश या पूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर विनाश की श्रेणी में या सर्वनाश की श्रेणी में से रखा जाता है। इससे भारी विनाश होता है। तो देखिए, ये हैं रिक्टर स्केल पर जो पैमाने हैं उनका वर्णन। इसके अलावा देखिए, बहुत सारे और पैमानों का इस्तेमाल भी अब होने लगा है, लेकिन अभी तक भूकंप के बारे में पूर्व अनुमान लगाना अभी तक संभव हुआ नहीं है। तो इसका तरीका यही है भूकंप से बचने के लिए कि इसके बारे में अवेयरनेस पैदा की जाए, जागरूकता पैदा की जाए। जैसे जापान में शुरू से वो ट्रेनिंग देते हैं, उस तरह की भूकंप रोधी इमारतें बनाते हैं, यही एक तरीका है। इसके अलावा हमें उम्मीद अब फिलहाल करना चाहिए कि म्यांमार, थाईलैंड में कम से कम जान माल का नुकसान हो, जो लापता हैं वो जीवित बच जाएं। भारत सरकार ने भी बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में वहां पर सहायता देने का वचन दिया है। भारत ऑलरेडी इस क्षेत्र में, जहां भी इससे पहले जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ने काफी
बड़े स्तर पर मानवीय सहायता प्रदान की थी। धन्यवाद।